तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी एनएलयूज 2025 के क्लेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके सीट इनटेक की, जो यूजी कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्स में कितनी सीटें हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सा कोटा यहाँ पे अलग सीटें उनकी होने वाली, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों की ये जो डाउट है कि कितनी सीटें कौन से एनएलयू में किस कोर्स के लिए हैं, ये आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हो जाएगी। आखिर तक देखना है, दोस्तों में शेयर कर देना है। और अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए है, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर देना है। आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट जानना है तो भी नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर देना। हमारी टीम कॉन्टेक्ट कर लेगी और आपका फ्यूचर सिक्योर करने में बिल्कुल हेल्प करेगी आपकी। ठीक है, तो जल्दी से ये चीज़ें आपको कर देना है ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। हम स्टार्ट कर लेते हैं कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग हमारे एनएलयूज हैं, उनकी क्या कैसे सीट स्ट्रक्चर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जानना यहाँ पे। तो चलिए यहाँ हम स्टार्ट कर लेते हैं टॉप से। बिल्कुल, आप ये देखेंगे यहाँ पे हमने एनएलयूज के नाम लिखे हुए हैं, तो आपको नाम मिल जाएंगे। कोर्सेस उनके कौन कौन से वो ऑफर कर रहे हैं यूजी कोर्सेज के लिए, है ना, यूजी के लिए। एक अलग वीडियो में हम पीजी के लिए बना देंगे। ठीक है, चलिए क्लैट में सीट्स कितनी क्या है, क्योंकि रिवाइज हो गई हैं सीट स्ट्रक्चर, रिवाइज हो गया है सारा। अभी आज प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो 3650 बल्कि 49 है एक्चुअली, है ना, 3650 सीटें हैं। तो ये डायरेक्ट आपके इन कोर्सेज की हैं, क्लैट सीट्स की। बाकी सुपर न्यूमेरेसी कोटा अगर लगता है कुछ कुछ में तो उनकी सीट्स अलग हैं, है ना, वो हालांकि हमारे काम की नहीं है, लेकिन कुछ कुछ के काम की है एनआरआई वगैरह सीट्स के लिए। अगर आपके कोई दोस्त हैं या आप भी पर्टिकुलर अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके लिए भी है। ठीक है, सो ऐसी कुछ सीट्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो ये सीट है। फिर एनआरआई फॉरेन नेशनल्स के लिए क्या सीट्स यहाँ सुपर न्यूमेरेसी के हिसाब से है, और अदर कैटेगरी के लिए अगर कुछ लगा हुआ है तो वो, इन सारी चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है मुझे लगता है, ताकि आप सिक्योर कर पाए सीट एनएलयू में। ठीक है भाई, चलिए तो हमारे बेंगलुरु की बात कर ले। NLSIU बेंगलुरु में BA-LLB ऑनर्स का कोर्स है, और इसमें पहले 240 सीट हुआ कर रही थी, जो बढ़ा के अभी कितनी कर दी गई है, 310 सीट यूजी कोर्स के लिए हो गई। कितनी हो गई, 310 सीट हो गई, बहुत बढ़िया बात है। 15 फॉरेन नेशनल्स के लिए यहाँ पर सुपर न्यूमेरेसी रखा हुआ है इन्होंने। नालसार यूनिवर्सिटी, नालसार हैदराबाद, है ना, और यहां BA-LLB कोर्स के लिए इन्होंने 132 सीटें रखी हुई। कितनी, 132 सीटें, 132 सीट्स आपकी यहां पे हो जाएगी। कोई सुपर न्यूमेरेसी सीट्स यहां पे अलाउ नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ठीक है, NLIU भोपाल दो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। दो कोर्सेज में एक आपका BA-LLB ऑनर्स का है, दूसरा BSc-LLB ऑनर्स का है। BA-LLB ऑनर में 104 सीट्स हैं और BSc-LLB ऑनर्स में 59 सीट्स। यहां सुपर न्यूमेरेसी में देखेंगे आप एनआरआई के लिए 18 है और फॉरेन नेशनल के 5 सीट्स हैं। इसके अलावा 9 एनआरआई इन कोर्सेज में, है ना, और 5 फॉरेन नेशनल्स के लिए ऐसी सीट्स हैं। 12 ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने रखी हुई है, BA-LLB के लिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, एक और कोटा में बता दूं, कुछ स्टेट डोमिसाइल कोटा भी होता है एनालिसिस का, इससे बहुत फायदा मिलता है। अगर नहीं पता है, जानकारी चाहिए है, तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना है, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो इससे बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ था। ज़्यादा रैंक पे भी उनकी रैंक ज़्यादा थी, ज़्यादा इन द सेंस कि हाँ 10,000 15,000 के आसपास, लेकिन उन्हें फ़ायदा मिल गया था और एनएलयू में एडमिशन हो गया था। तो अगर आपको भी लगता है तो ज़रूर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें आगे के एनएलयूज़ की, तो भाई नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल, है ना, कोलकाता हमारा ये एनएलयू कोलकाता। BA-LLB ऑनर्स के लिए 108 सीट्स हैं और भैया 20 सीट एनआरआई के लिए रखी हुई हैं, 2 फॉरेन नेशनल्स के लिए यहाँ रखी हुई हैं। ये एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स हैं 20, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ 2 जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए भी है ना। हाँ, जम्मू कश्मीर निवासी अगर डोमिसाइल है आपका जम्मू कश्मीर का, तो यहाँ 2 सीटें आपको कोलकाता में मिल सकती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। BSc-LLB ऑनर्स के लिए 50 सीटें रखी हुई हैं, 10 एनआरआई स्पॉन्सर्ड हैं, 2 फॉरेन नेशनल्स के लिए, 2 जेके के लिए भी यहाँ रखी हुई है इस कोर्स के लिए। फिर बात करते हैं एनएलयू जोधपुर की, जो 2 कोर्सेज करा रहे हैं, BA-LLB और BBA-LLB। 90 सीटें BA-LLB के लिए हैं और 30 हैं BBA-LLB के लिए। 16 टोटल सीट्स एनआरआई स्पॉन्सर्ड यहाँ पे रखी हुई हैं। 12 ईडब्ल्यूएस के लिए बच्चों को रखी हुई है सीट सुपर न्यूमेरिस में। तो ध्यान रखिएगा, इससे बहुत फायदा होता है। HPNLU, है ना, हिदायतुल्ला एनएलयू है, ये रायपुर में है। BA-LLB ऑनर्स कोर्स के लिए 170 सीट्स हैं, 8 एनआरआई, 2 फॉरेन नेशनल्स के लिए, यानी 10 सीटें ये हो गई। 5 यहाँ पे बार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट और 2 स्टूडेंट ऑफ जेके। इतना बढ़िया आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, तो ये आपको ध्यान, इससे आप बिल्कुल जब अपनी भरेंगे ना आप, मतलब काउंसलिंग प्रक्रिया में जब हम अपने सारे प्रेफरेंसेस भरेंगे, तो पता होना चाहिए कि कहाँ भरना है, कहाँ नहीं भरना है, कैसे हमें कौन सी सीट मिल जाएगी, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए GNLU की बात कर लेते हैं, गांधीनगर की, है ना। GNLU गांधीनगर में 5 ईयर LLB
बी ए एल एल बी, बी कॉम एल एल बी, बी एस सी, बी बी ए एल एल बी और बी एस डब्ल्यू एल एल बी, ये ऑप्शंस हैं। टोटल सीट कितनी? 172 सीट्स हैं यहाँ पे, 16 एनआरआई के लिए, 5 फॉरेन नेशनल्स के लिए, 2 जेके रेसिडेंट के लिए, 5 नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए भी, है ना, और 4 स्पोर्ट्स कोटा के लिए भी सुपर न्यूमेरिक सीट्स रखी हुई, ये याद रखिएगा। चलिए, जीएनएलयू सिलवासा कैंपस की बात करें, बीएएलएलबी ऑनर्स कोर्स के लिए 66 सीटें हैं, बाकी कोई सुपर न्यूमेरिक नहीं है। राम मनोहर आरएमएनएलयू लखनऊ, है ना, राम मनोहर लोहिया, ये बीएलएलबी ऑनर्स कोर्स 169 सीट हैं, 20 एनआरआई स्पॉन्सर्ड हैं और इसी में फॉरेन नेशनल्स के लिए भी हैं। 2 बार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज और नॉन माइग्रेंट, इनके लिए 2 सीट्स रखिए टोटल, इन सब में से किसी के लिए भी। तो आप ये कोटा लगा सकते हैं, अगर आपके पास ये है तो इससे फायदा आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं आरजीएनएलयू पटियाला की बात कर लेते हैं, पटियाला पंजाब, बढ़िया। बीएलएलबी कोर्स 180 सीटें हैं यहाँ पे, इसके लिए 5 एनआरआई के लिए भी हैं, 18 ईडब्ल्यूएस, 9 बार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट, 2 जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट, ये आप देख सकते हैं अगर वहां से बिलोंग कर रहे हैं तो। सीएनएलयू पटना 2 कोर्सेज हैं, बीएलएलबी ऑनर्स और बीबीएलएलबी ऑनर्स। बीएलएलबी ऑनर्स 69 सीट्स हैं और बीबीएलएलबी ऑनर्स 69 सीट्स हैं। 5 एनआरआई को इस कोर्स में बीएलएलबी के लिए सुपर न्यूमेरिक है, बाकी कहीं कोई कोटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एनयूएएलएस कोची की बात चल रही है, बीएलएलबी ऑनर्स कोर्स 60 सीट्स आपको यहाँ देखेंगी, 6 एनआरआई स्पॉन्सर और 2 फॉरेन नेशनल्स के लिए रखिए। इसके अलावा 6 ईडब्ल्यूएस, 2 ट्रांसजेंडर्स के लिए भी हैं यहाँ पे, याद रखिएगा, और साथ ही साथ 2 जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए भी। तो ये आपके सुपर न्यूमेरिक कोटा में आपको फायदा यहाँ पे मिल सकता है। एनएलयूओ है ना, उड़ीसा कटक का है ये, और 2 कोर्स है, बीएलएलबी ऑनर्स, बीबीएलएलबी ऑनर्स। 106 सीट बीएलएलबी ऑनर्स में है, जिसमें 10 एनआरआई या और एनआरआईज, पीआईओ, ओसीआई, ये कार्ड्स होते हैं ना, और 4 फॉरेन नेशनल्स के लिए है और कोई नहीं है, ठीक है। बीबीएलएलबी के लिए 53 सीट्स है, जिसमें 5 एनआरआई और 2 फॉरेन नेशनल्स के लिए इन्होंने रखा हुआ है। तो ये कोटा आपको पता होना चाहिए, सीट पता होना चाहिए, ताकि प्रॉपर आप इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके आप एक अच्छी सीट ऑप्ट आउट कर पाएं। इसके अलावा बता देता हूं, एनयूएसआरएल रांची का ये इंस्टीट्यूशन है, 2 कोर्सेज हैं, बीएलएलबी और बीबीएलएलबी ऑनर्स। 120 सीट है बीएलएलबी ऑनर्स में, और बीएलएलबी जो है ऑनर्स उसमें 60 सीट है। 12 ईडब्ल्यूएस, 2 जम्मू कश्मीर के निवासी, 6 ईडब्ल्यूएस, 1 जम्मू कश्मीर के निवासी, ये सुपर न्यूमेरिक है, ठीक है। एनएलयू जे कामरूप असम का है ना, असम एनएलयू है, बीएलएलबी ऑनर्स 60 सीटें आपको यहाँ पे मिलेंगी और कोई यहाँ पे सुपर न्यूमेरिक नहीं है। डीएसएनएलयू है ना, विशाखापट्टनम वाइजैक, जी हाँ, बीएलएलबी ऑनर्स 120 सीटें हैं, 12 एनआरआई और मतलब फॉरेन नेशनल्स के लिए, 6 वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट, इसमें कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू फैमिली, नॉन माइग्रेंट, सभी के लिए 6 सीट्स हैं, इनमें से कोई भी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो अगला है, हाँ, तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली एनएलयू की बात करें, 2 कोर्सेज हैं, बीएलएलबी ऑनर्स और बीकॉम एलएलबी ऑनर्स। बीएलएलबी ऑनर्स 56 सीट है, 3 एनआरआई ओसीआई गार्डियंस के लिए, इसके अलावा 1 बार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू फैमिली, नॉन माइग्रेंट, इनके लिए। वहीं बीकॉम एलएलबी 56 सीट है, सेम टू सेम क्राइटेरिया आपका यहाँ भी इस कोर्स के लिए रहेगा। एमएनएलयू मुंबई, भैया बीएलएलबी ऑनर्स 100 सीटें हैं, 20 एनआरआई स्पॉन्सर्ड और फॉरेन नेशनल्स के लिए 2 हैं यहाँ पे, जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट अगर आप हैं तो उनके लिए, तो ये भी बढ़िया एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा एमएनएलयू में नागपुर की बात कर ले तो भैया 3 ऑप्शन है, बीएलएलबी ऑनर्स, बीएलएलबी ऑनर्स जो है वो एजुकेशन और जस्टिसिंग के लिए एक अलग है, और बीबीएलएलबी ऑनर्स, अब इनके लिए 60 सीटें हैं और इसके लिए 120 सीटें और कोई सुपर न्यूमेरिक नहीं है। एमएनएलयू औरंगाबाद, बीएलएलबी ऑनर्स, बीबीएलएलबी ऑनर्स, 60 सीटें आपको दोनों में मिल जाएंगी। एचपीएनएलयू शिमला की बात करें तो बीएलएलबी ऑनर्स, बीबीएलएलबी ऑनर्स, बीएलएलबी 120 सीटें, 18 एनआरआई और फॉरेन नेशनल्स के लिए हैं और 6 कश्मीरी माइग्रेंट, 2 जेके जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए। बीबीएलएलबी ऑनर्स 60 सीटें हैं, 9 एनआरआई फॉरेन नेशनल्स के लिए, 3 कश्मीरी माइग्रेंट, 2 जम्मू कश्मीर के निवासी। तो ये पूरा आपको दिमाग में रखना है, सीट इनटेक और सुपर न्यूमेरिक कोटा। इसके अलावा हम बात करें धर्मशास्त्र एनएलयू जबलपुर की, डीएनएलयू कहलाता है, बीएलएलबी ऑनर्स 120 सीटें आपको मिलेंगी, 12 ईडब्ल्यूएस, 2 जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए यहाँ पे सुपर न्यूमेरिक। डॉक्टर बी आर अंबेडकर एनएलयू है ये सोनीपत हरियाणा का, और बीएलएलबी ऑनर्स के लिए 120 सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा एनएलयू त्रिपुरा, बीएलएलबी ऑनर्स 60 सीटें हैं, कोई कोटा नहीं है। फिर आता है आरपीएनएलयू है ना, इसमें भैया 60 सीटें बीएलएलबी प्रयागराज के लिए, ये नया है, इस साल से ही ओपन हो रहा है, ठीक है, 3 जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए। और एक नया इंस्टीट्यूशन यहाँ जुड़ गया है, IIULER गोवा इंटरनेशनल, ये लीगल इंस्टीट्यूशन है, याद रखिएगा, इसी साल से ये जुड़ा है। 120 और 60 सीटें बीएलएलबी बीबीएलएलबी ऑनर्स कोर्सेज की कंडक्ट करा रहे हैं, तो 180 सीटें ये बढ़ गई
हैं, 60 सीटें ये बढ़ गई हैं। आप मान के चलिए 2 इंस्टीट्यूट तो इस साल स्टार्ट आपके साथ आ गए हैं क्लैट के बेसिस पे, तो बढ़िया है। 3649 सीटें टोटल हो गई हैं सुपर न्यूमेरेसी में, फॉरेन नेशनल्स और हाँ एनआरआई के लिए 257 सीटें और 148 जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट और बाकी के लिए ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए जो रखा हुआ है वो, ऐसी सीट्स आपकी ये रहने वाली है। क्या दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ बच गया है डाउट तो ज़रूर कमेंट करें। कोई हेल्प चाहिए तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है, अपनी प्रोफाइल पे बेस जाना है तो भी आपको ये फिल कर देना है। तो बाकी हम अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.